नमस्ते। जैसे आपसे वायदा किया था, आज तीसरा जो पुराण और बहुत इम्पोर्टेंट पुराण है, विष्णु पुराण। इसमें विष्णु परब्रह्म है, प्रतिपाद्य भगवान है। और सबसे बड़ी बात, विष्णु का महत्व होने के बावजूद भी शिव और विष्णु में समन्वय। बाणासुर युद्ध में भगवान श्री कृष्ण जो देवों के देव महादेव की बहुत प्रशंसा करते हैं, नमन करते हैं। और शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हूँ मोई न भावा। तुलसीदास जी की ये पंक्तियाँ सहज ही मेरे होठों पे विराजमान हुई हैं। कहते हैं 23,000 श्लोक हैं संस्कृत में, विष्णु पुराण में, लेकिन आज जो उपलब्ध है उसमें 7,000, यानी सबसे छोटा पुराण 6 भागों में है। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि जो ओरिजिनल विष्णु पुराण के रचयिता थे वो थे पराशर ऋषि, महर्षि वेदव्यास के पिता। और महर्षि वेदव्यास की माता कौन थी? सत्यवती। नाम सब सुना होगा, महाभारत देखा है आप सबने। तो पराशर ऋषि ने सबसे पहले इसकी रचना की, और जब उन्हें प्रेरणा मिली तो फिर उन्होंने सबसे पहले मैत्रेय को इस पुराण को सुनाया था। ये उनको प्रेरणा कैसे हुई, इसके पीछे भी एक बहुत सुंदर कहानी है। उनके पिता, इस फादर नेम वाज शक्ति, महर्षि थे। एक बार जंगल में जा रहे थे तो राक्षसों ने उनका भक्षण कर लिया। जब पराशर ऋषि को इस तथ्य का ज्ञान हुआ तो उन्होंने एक महान यज्ञ राक्षसों के विनाश के लिए किया, और सारे राक्षस यहाँ से वहाँ से अग्नि में स्वाहा होते गए। तो राक्षसों के जो आदि पुरुष है पुलस्त, और जो इनके दादा थे, किसके? पराशर के, ऋषि वशिष्ठ, राम के जो गुरु थे, ये दोनों इनके पास गए और उन्होंने कहा कि वे राक्षस स्वभाव से क्रोधी होते हैं, आप उन्हें माफ़ करो, सारी राक्षस जाति ध्वंस हो जाएगी। उन्होंने पुलत्स्य और वशिष्ठ की प्रार्थना स्वीकार की, और इससे परम प्रसन्न होकर के जो पुलत्स्य ऋषि ने उन्हें क्या कहा? पुराणम सहित कर्ता भवान वत्स भविष्यति। हे वत्स, भविष्य में तुम्हारे अंदर स्वयं कोई प्रेरणा आएगी और तुम पुराण की रचना करोगे। और ये वही पराशर ऋषि हैं जिन्होंने सबसे पहले पशुपालन और कृषि विज्ञान का आविष्कार किया। पराशर स्मृति में खेती कैसे करते हैं, खासकर जो है जो चावल धान की खेती है, रुपाई कैसे करते हैं, कितनी दूरी पर एक पौधा रोपते हैं, इसके विज्ञान में सबसे पहले इन्होंने इसका वर्णन किया है। अब इसमें क्या है, व्हाट इट कंटेन्स? जैसे मैंने कहा, विष्णु मैंने कृष्ण का जो चरित्र है, बाल लीलाएं, कैसे कितने राक्षस इनके वध के लिए आए, क्या क्या लीलाएं हुई, इनकी बांसुरी, इन्होंने कैसे अपने ग्वाल वालों को संगठित किया, जो
मैया मैं नहीं माखन खायो, भूर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोई पठायो। और फिर राक्षसों का वध, जो मामा कंस का वध, सारी लीलाओं का बृहत वर्णन, और थोड़ा बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भी प्रसंग। इसके अलावा आकाश, सूर्य, पर्वत, देव, चंद्रवंश, सूर्यवंश, पृथु, ध्रुव और प्रहलाद परम भक्त हुए भगवान विष्णु के, इनकी भक्ति, वेदांत, पृथ्वी के नौखंड, ग्रह, नक्षत्र, ज्योतिष, सबका विशद वर्णन। राजसूय यज्ञ के बारे में भी सबसे पहले इसी पुराण में वर्णन आता है कि कैसे राजसूय यज्ञ आयोजित किया जाता है। और आप सबको पता है कि हमारे भारत देश का नाम जो है भरत, विश्वामित्र और शकुंतला विश्वामित्र की कन्या थी, और शकुंतला के पुत्र का नाम ही भरत था, उनके नाम से भारत वर्ष का नाम पड़ा। तो इसका भी इसमें प्रसंग आता है। क्या आता है? उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षत् तद् भारतम नामः भारती यत्र संतितो। ये विष्णु पुराण में वर्णन आता है। और देवता भी ये भारत भूमि को कर्मभूमि मानते हैं, उसका गान करते हैं। इतः स्वर्गस्य मध्यम चांतस्य गम्यते न खल्यन्यत्र मर्त्यानाम कर्मभूमो विधीयते। मैंने ऐसी कर्मभूमि दुनिया में और कहीं नहीं है जैसे भारत भूमि है। और भारत के बारे में बहुत ही सुंदर यश गाथा जो देवता कर रहे हैं। गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्वा स्पत मार्गभूते भवन्ति भूयो पुरुषा सरत्वाम। ये है हमारा भारत देश। तो पुनः वही जो गरिमा था हमारी धीरे धीरे वापस आ रही है। धीरे धीरे दुनिया के अन्य छोरों को भी हमारे जो ये अनूठे ग्रंथ हैं, अनूठा इतिहास है, उसका प्रकाश फैल रहा है। पुनः चौथे पुराण के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्तुभ्यम।